हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग में हमने जो यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर की सीरीज स्टार्ट की है, इस सीरीज के इस वीडियो में हम जो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स इस सब्जेक्ट का जो यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है 2022 का 2019 क्रेडिट पैटर्न का, ये जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बेनिफिशियल क्यों है, क्योंकि सबसे पहले जो है आपको 2022 का क्वेश्चन पेपर देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कैसा रहेगा, आपको किस टॉपिक पर कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और उसके एक्सपेक्टेड आंसर जो है आपने कैसे राइट करने चाहिए। तो ये सारी बातें जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो ये जो है FY BBA इन कंप्यूटर एप्लीकेशन को जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स 2019 क्रेडिट पैटर्न में सेमेस्टर फर्स्ट में इसका जो है 2022 का जो है क्वेश्चन पेपर है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है मैक्सिमम 70 मार्क्स के लिए था और इसे सॉल्व करने के लिए जो है 2.5 घंटे का टाइम मिला हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें कौन कौन से और किस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन 1 जो है इसमें जो है आपको 2 सब क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें जो एस सब पार्ट है इसमें जो है आपको फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और जो क्वेश्चन है आपको 10 मार्क्स के लिए पूछे गए थे। तो इसमें टोटल 5 फिलिंग द ब्लैंक्स है जिसके आंसर आपको 2 मार्क्स के लिए जो है राइट करने हैं। तो इस क्वेश्चन में कौन कौन से फिलिंग द ब्लैंक जो है पूछे गए थे, तो इसमें फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है dash dash makes clear representation of the data. Then next filling the blanks say dash dash is value which is typical or representative of set of data. Then next third filling the blanks say dash dash is statistical tool used to measure the relationship between two set of variables. Then fourth filling the blanks say dash dash is the smallest absolute measure of dispersion which show the difference between highest and lowest value in the series. और फिफ्थ फिलिंग द ब्लैंक्स is sigma upon x bar into 100 is equal to dash dash। तो ये जो 5 फिलिंग द ब्लैंक्स थी इनके जो है आपको आंसर्स राइट करने हैं। आपको जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन होगा वो कंप्लीट क्वेश्चन का जो सेंटेंस है वो जो है आप अपने आंसर शीट में लिखिए और जो भी आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स होगी उसके नीचे जो है आप अंडरलाइन कीजिए। इस फॉर्मेट में जो है इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। और क्वेश्चन 1 में जो बी सब क्वेश्चन है इसमें आपको ट्रू फॉल्स के लिए जो है स्टेटमेंट दिए होते हैं और वो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है वो जो है आपको लिखने हैं। तो इसमें टोटल 3 स्टेटमेंट रहेंगे जिसके ट्रू और फॉल्स आपको राइट करने हैं। टोटल 6 मार्क के लिए जो ये क्वेश्चन है, यानी हर एक ट्रू और फॉल्स जो है आपका 2 मार्क्स के लिए है। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसमें क्वेश्चन 1 है the sum of all the observation divided by the number of observation is mean। तो ये जो है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये जो है आपको लिखना है। देन सेकंड स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज परफेक्ट डिग्री लाइज बिटवीन +1 एंड -1। ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है ये जो है आपको जस्टिफाई करना है। और थर्ड स्टेटमेंट है cumulative frequency polygon is also called एप्सिका। तो ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है आपको जस्टिफाई करना है। तो इस तरीके से आपको कोई भी 3 स्टेटमेंट हो गए वो आइदर ट्रू है या फॉल्स है ये जो है आपको लिखना है और इसके लिए जो है मैक्सिमम 6 मार्क है। इस तरीके से क्वेश्चन 1 जो है टोटल 16 मार्क के लिए है जिसमें 10 मार्क्स के लिए फिलिंग द ब्लैंक्स और 6 मार्क के लिए ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है इसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने हैं और हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है 4 मार्क के लिए राइट करना है। इस तरीके से टोटल जो है 16 मार्क के लिए जो है क्वेश्चन 2 जो है आपको पूछा जाता है। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें क्वेश्चन ए है राइट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ये जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें आपको
सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन जो है राइट करनी है, उसके लिए 1 मार्क, और जो स्टैटिस्टिक्स से इंपॉर्टेंस है वो जो है राइट करने हैं, उसके लिए 3 मार्क्स। इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी जो है, कैलकुलेट कंबाइंड मीन्स फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो जो गिवन डेटा है उसके लिए कंबाइंड मीन जो है आपको कैलकुलेट करना है। n1 इज इक्वल टू 50, n2 इज इक्वल टू 40, x1 बार इज इक्वल टू 63, x2 बार इज इक्वल टू 54। तो ये जो डेटा है इसके लिए जो है कंबाइंड मीन्स आपको जो है कैलकुलेट करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी जो है, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए आपको डेटा दिया हुआ है 8, 10, 15, 24 एंड 28। तो इस डेटा के लिए जो है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, प्रिपेयर हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो आपको हिस्टोग्राम प्रिपेयर करने के लिए डेटा दिया हुआ है, एक्स में डेटा है 5, 10, 15, 20, 25 और यप का डेटा है 10, 20, 30, 10 और 5। तो इसके लिए जो है आपको हिस्टोग्राम जो है प्रिपेयर करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ई है, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स x and y is 0.6, their covariance is 18, the variance of x is 25, then find the variance of y series। तो यहाँ पर जो है आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में आपको जो है y सीरीज का वेरिएंस जो है फाइंड आउट करना है। और लास्ट क्वेश्चन यह है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन। तो डेटा दिया हुआ है x इज इक्वल टू 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49 एंड 54। तो इस डेटा के लिए जो है आपको कैलकुलेट करना है क्वार्टाइल डेविएशन। तो इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन 2 है और इसमें पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसमें जो है आपको 1 जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहता है और बाकी जो है आपको कैलकुलेशन यानी मैथमेटिकल फॉर्मूला पर बेस कैलकुलेशन इस टाइप के जो है रिमेनिंग जो 5 क्वेश्चंस है वो रहते हैं। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन 3 है, इसमें भी टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के जो है आंसर आपको राइट करने हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है 4 मार्क के लिए है। इस तरीके से टोटल जो है 16 मार्क के लिए जो है क्वेश्चन 3 है आपको पूछा जाएगा। इसमें कौन कौन से सब क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन ए है, एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्स-पोर्सोन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो यहाँ पर जो है कार्स-पोर्सोन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज लिखनी है। ये जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन बी है, कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड। तो फॉलोइंग डेटा के लिए जो है मीन, मीडियन और मोड जो है फाइंड आउट करना है। डेटा है 12, 13, 15, 12, 17, 12, 13। तो इस डेटा के लिए जो है आपको मीन, मीडियन और मोड जो है कैलकुलेट करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास ऑफ सेकेंडरी स्कूल। तो यहाँ पर जो है हाइट इन सेंटीमीटर्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं, जिसके बेसिस पर आपको जो फॉलोइंग 4 जो सब क्वेश्चन है उसके आंसर जो राइट करने हैं। हर एक सब क्वेश्चन का आंसर जो है 1 मार्क के लिए है। तो इसमें हाइट्स की कैटेगरी दी हुई है। फर्स्ट वन है 130 टू 134 सेंटीमीटर, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 5। देन नेक्स्ट कैटेगरी है 135 टू 139 सेंटीमीटर, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 15। देन नेक्स्ट है 140 टू 144 सेंटीमीटर, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 28। देन नेक्स्ट कैटेगरी है 145 टू 149 सेंटीमीटर, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 24। देन नेक्स्ट कैटेगरी है 150 टू 154 सेंटीमीटर, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 70। और लास्ट वन कैटेगरी है 155 टू 159 सेंटीमीटर, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 11। तो इस डेटा पर बेस्ड जो है आपको फॉलोइंग क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो इसमें क्वेश्चन 1 है, स्टेट द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर जो है ये आपको डेटा दिया हुआ है, इस किस टाइप का क्लासिफिकेशन है ये जो है आपको यहाँ पर मेंशन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, फाइंड द क्लास मार्क ऑफ थर्ड क्लास। तो ये जो है आपको यहाँ से फाइंड आउट करके राइट करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव हाइट लेस देन 145 सेंटीमीटर। तो 145 सेंटीमीटर से लेस हाइट किन स्टूडेंट की है, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर राइट करने हैं। और फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव
मोर देन 150 सेंटीमीटर हाइट। तो 150 सेंटीमीटर से ज्यादा हाइट कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की है वो जो है यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके राइट करना है। तो इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन सी और उसमें पूछे गए सब क्वेश्चंस है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन, डिफाइन इट्स वेरियस टाइप्स। तो ये जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें जो है आपको क्लासिफिकेशन का मीनिंग राइट करना है, उसके लिए 1 मार्क्स और उसके जो वेरियस टाइप्स है वो डिफाइन करने के लिए आपको 3 मार्क्स। इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ई है, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल for the data on weight in kg of 20 students of the class using intervals 30 to 35, 35 to 40 and so on। तो यहाँ पर वेट का डेटा दिया हुआ है 40, 38, 33, 48, 60, 53, 31, 46, 34, 36, 49, 41, 55, 49, 65, 42, 44, 47, 48 and 39। तो इस डेटा के लिए जो है आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है कंस्ट्रक्ट करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यह पे, फाइंड एवरेज वेज ऑफ 10 वर्कर्स। तो यहाँ पर जो है आपको एवरेज वेजेस जो है 10 वर्कर्स के फाइंड आउट करने हैं। तो डेली वेज और नंबर ऑफ वर्कर्स का डेटा दिया हुआ है। तो डेली वेज है 4, नंबर ऑफ वर्कर्स है 2, डेली वेज है 6, नंबर ऑफ वर्कर्स है 1, डेली वेजेस है 10, नंबर ऑफ वर्कर्स है 4, देन डेली वेज है 11, नंबर ऑफ वर्कर्स है 2, डेली वेज है 14 एंड नंबर ऑफ वर्कर्स है 1 और टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स है 10। तो इसके लिए जो है आपको क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज वेजेस ऑफ 10 वर्कर जो है फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन 3 है, इसमें जो है आपको 2 जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चन है वो जो है आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर या फिर फॉर्मूला पर बेस्ड जो है पूछे गए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो है इसमें भी टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है 4 मार्क के लिए है। इस तरीके से टोटल जो है 16 मार्क के लिए जो है क्वेश्चन 4 आपको पूछा जाएगा। तो इसमें किस फॉर्मेट में क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें क्वेश्चन ए है, फाइंड मीडियन ऑफ एवरेज लाइफ ऑफ पर्टिकुलर ब्रांड ऑन टीवी सेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो जो गिवन डेटा है उससे जो है आपको मीडियन फॉर एवरेज लाइफ ये जो है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर लाइफ इन ईयर्स दी हुई है और नंबर ऑफ सेट दिए हुए हैं। तो लाइफ इन ईयर से 0 to 5 जिसमें नंबर ऑफ सेट है 2, देन लाइफ इन ईयर से 5 to 10 उसमें नंबर ऑफ सेट है 16, देन लाइफ इन ईयर से 10 to 15 जिसमें नंबर ऑफ सेट है 26, देन लाइफ इन ईयर से 15 to 20 जिसमें नंबर ऑफ सेट है 39, देन लाइफ इन ईयर से 20 to 25 जिसमें नंबर ऑफ सेट है 43, देन लाइफ इन ईयर से 25 to 30 जिसमें नंबर ऑफ सेट है 21, देन लाइफ इन ईयर से 30 to 35 जिसमें नंबर ऑफ सेट है 8, देन लाइफ इन ईयर से 35 to 40 जिसमें नंबर ऑफ सेट है 4। तो इस गिवन डेटा के लिए जो है मीडियन ऑफ एवरेज लाइफ जो है आपको फाइंड आउट करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पर जो है आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर वीकली रेंट और नंबर ऑफ पर्सन पेइंग द रेंट ये जो है डेटा दिया हुआ है। तो वीकली रेंट है 400, नंबर ऑफ पेइंग पर्सन है 11, देन वीकली रेंट है 700, नंबर ऑफ पेइंग पर्सन है 13, देन वीकली रेंट है 800, नंबर ऑफ पर्सन पेइंग है 34, देन वीकली रेंट है 950, नंबर ऑफ पेइंग पर्सन है 39, देन वीकली रेंट है 1000, नंबर ऑफ पेइंग पर्सन है 18, देन वीकली रेंट है 1200, नंबर ऑफ पेइंग पर्सन है 8 और वीकली रेंट है 1450 और पेइंग पर्सन है 2। तो इस डेटा के लिए जो है आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है कैलकुलेट करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, फाइंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर जो है आपको गिवन डेटा है, ग्रुप 1 में है x1 बार इज इक्वल टू 2100, n1 इज इक्वल टू 100 एंड सिग्मा 1 इज इक्वल टू 10 एंड ग्रुप 2 में है x2 बार इज इक्वल टू 1500, n2 200 एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू 12। तो इस डेटा के लिए जो है आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है फाइंड आउट करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। तो ये जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन
इसके लिए जो भी मेथड्स है वो जो है सारी मेथड्स आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ई है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू फाइंड two regression line, one y on a x, two x on a y, x bar is equal to 10, y bar is equal to 90, sigma x is equal to 3, sigma y is equal to 12 and gamma is equal to 0.8। तो इस डेटा के लिए जो है आपको टू रिग्रेशन लाइन जो है यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। और लास्ट वन क्वेश्चन है, कैलकुलेट कार्स पर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पर डेटा है x 4, 7, 11, 14, 19, 50 और y का डेटा है 18, 16, 17, 19, 19, 21। तो इस डेटा के लिए जो है आपको क्या कैलकुलेट करना है, कार्स पर्सन्स कोएफिशिएंट जो है आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन 4 है, जिसमें आपको जो है 1 जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और रिमेनिंग 4 जो है आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला पर बेस जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। और लास्ट जो 5th क्वेश्चन जो है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से किसी भी 1 क्वेश्चन का जो है आपको आंसर राइट करना है 6 मार्क के लिए। तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसमें क्वेश्चन ए है, ड्रॉ लेस देन एंड ग्रेटर देन ओगिव्स फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल है 20 to 30, फ्रीक्वेंसी है 4। देन क्लास इंटरवल है 30 to 40, फ्रीक्वेंसी है 6। देन क्लास इंटरवल है 40 to 50, उसमें फ्रीक्वेंसी है 13। देन क्लास इंटरवल है 50 to 60, में फ्रीक्वेंसी है 25। देन क्लास इंटरवल है 60 to 70, में फ्रीक्वेंसी है 32। देन क्लास इंटरवल है 70 to 80, जिसमें फ्रीक्वेंसी है 19। देन क्लास इंटरवल है 80 to 90, जिसमें फ्रीक्वेंसी है 8। देन क्लास इंटरवल है 90 to 100, जिसमें फ्रीक्वेंसी है 3। तो इस गिवन डेटा के लिए जो है आपको लेस देन और ग्रेटर देन ओगिव्स जो है ड्रॉ करनी है। और लास्ट क्वेश्चन भी है, फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो फाइंड रिग्रेशन इक्वेशंस। तो ये जो है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो है आपको मार्क्स दिए हुए हैं इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के मार्क्स है 25, 28, 35, 32, 31, 36, 29, 38, 34 और 32। और स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के मार्क्स है 43, 46, 49, 41, 36, 32, 31, 30, 33 एंड 39। तो इसके लिए जो है आपको रिग्रेशन इक्वेशन जो है फाइंड आउट करना। तो इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन 5th है, जिसमें आपको 6 मार्क के लिए जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स इस सब्जेक्ट का 2022 का जो है क्वेश्चन पेपर है। तो ये क्वेश्चन पेपर है, इसे देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन 1 जो है आपको ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें 10 मार्क्स के लिए जो है आपको फिलिंग द ब्लैंक्स और 6 मार्क के लिए जो है आपको ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है, जिसमें आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें 1 थ्योरेटिकल क्वेश्चन और 5 जो है मैथमेटिकल फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है, जिसमें आपको 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिमेनिंग 4 जो है मैथमेटिकल फॉर्मूला पर बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो है, जिसमें आपको 1 जो है थ्योरेटिकल और रिमेनिंग 5 जो है मैथमेटिकल फॉर्मूला पर बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन 5th में जो है आपको 6 मार्क के लिए जो है 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस फॉर्मेट में जो है आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो ये क्वेश्चन पेपर है, देखकर आपके समझ में आ गया होगा कि किस किस टॉपिक पर किस किस फॉर्मूला पर बेस्ड जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका डेटा जो है चेंज होगा, लेकिन क्वेश्चन जो है आपको उसी फॉर्मूला पर बेस्ड जो है पूछे जाने के चांसेस हैं। तो आपको जो है वो फॉर्मूले और उनका आंसर जो है कैसे आपको राइट करना है, उनकी स्टेप्स ये जो है सारे प्रिपेयर करने होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।